हेलो फ्रेंड्स। दुनिया में कितना धोखा है, कितनी चालबाज़ी है, ये आप हम अपने दिमाग से जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये सब चल रहा है। तो आज की जो ये कहानी है, यह कहानी है बिहार प्रदेश से 7 नवंबर 2025 के आसपास की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर थाना प्रभारी जो होते हैं अर्जुन कुमार जी, वो अपनी टीम के साथ स्टेशन पर निरीक्षण कर रहे थे। तो वहाँ पर एक 40 साल का युवक था और युवक जो था वो अ, बोगी में बैठा हुआ था, लेकिन उसका नाम था मुकुल माधव। और जैसे ही उसने पुलिस को देखा, तो पुलिस को देखने के बाद में फिर वो एकदम से परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद में वो ये सोचता, एकदम उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। तो जीआरपी पुलिस में जो इंस्पेक्टर थे वो उसको देखते हैं और देखने के बाद में फिर आगे निकल जाते हैं। बोगियों को चेक करने के बाद फिर से वो वापस आते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। तो उसके चेहरे पर और ज़्यादा पसीना आने लगता है। सवारियों से वो पूछते हैं कि ये सामान किसका रखा हुआ है? तो वो सवारी कहती है हमारा नहीं है। वो एक-एक कर उसकी तलाशी लेते हैं और सामान को भी टटोलना शुरू कर देते हैं। तब वो बताते हैं, जैसे ही फिर वो एक बैग को उठाते हैं तो उस बैग को जब खोलते हैं तो वो पूछते हैं ये किसका है? तो वो कहता है व्यक्ति जो मुकुल माधव होता है कि ये मेरा ही है। जब उसमें रकम देखी जाती है तो 500-500 के सारे नोट थे और वो उससे पूछते हैं कि ये पैसे तुम्हें कहाँ से आए हैं? तो उसमें जो नकदी थी वो 99,90,000 रुपए थी। और वो उस व्यक्ति को वहाँ से ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि ये जो मुझे 99 लाख रुपए दिए हैं, ये एक आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने मेरे से लगभग काफ़ी पैसे 2 करोड़ के आसपास लिए थे। और उन्होंने बाकी पैसे मुझे बाद में देने को कहा है। मैं एक किताब कॉपी बेचने वाला एक व्यापारी हूँ जो एक ऐसी छोटी-मोटी दुकान चलाता हूँ। लेकिन मुझसे उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊँगा और नौकरी लगवाऊँगा जब, तो फिर तुम्हें लगभग 2 करोड़ रुपए देने होंगे, तो मैं तुम्हें भी अपनी तरह एक आईएएस अधिकारी ही बना दूँगा। तो कि मैंने जैसे-तैसे करके इधर-उधर से करके उसे पैसे दे दिए। ना तो मेरी नौकरी लगी और ना ही मुझे मेरा पैसा वापस मिला। और अब मैंने उस पे जब बहुत ज़्यादा दबाव बनाया, मैं थाने में जाने की कहने लगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करूँगा, तब उसने मुझे ये 99,90,000 रुपए दिए हैं। फिर क्या था कि जो जीआरपी पुलिस होती है वो इधर-उधर सब में सूचना देती है। इंस्पेक्टर, थानेदार, अध्यक्ष जो भी वहाँ वहाँ पर अधिकारी थे, वो सबको इसके बारे में बताती है। तो वो जो था आईएएस ऑफ़िसर जो था, वो बहुत ही ज़्यादा, जब उस पर जाँच-पड़ताल की जाती है तो उसका नाम होता है, वो सीतापड़ी गाँव का सीतामढ़ी का एक गाँव होता है, महसूल गाँव। तो उसका नाम था ललित कुमार उर्फ़ गौरव कुमार सिंह था उसका नाम, जो पढ़ने में शुरू से ही बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। और उसके जो पिता थे वो पेंट का काम करते थे। 2016 में वो अपनी मर्ज़ी से लड़की को उठा भगाकर ले जाता है और शादी कर लेता है। लेकिन उसके बाद क्या था कि पेरेंट्स मान जाते हैं और मानने के बाद में फिर वो भी उसकी शादी पर मोहर लगा देते हैं और वो फिर से एमएससी मैथ से करता है और वो उसे भी क्वालीफाई कर लेता है। फिर वो सिविल की तैयारी शुरू कर देता है। तो फिर वो एक कोचिंग सेंटर खोलता है क्योंकि मैथ में बहुत अच्छा था कि मैं अगर कोचिंग सेंटर खोलूँगा तो बच्चों को पढ़ाऊँगा और पढ़ाने के साथ-साथ मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और मैं अपना आईएएस का जो सिविल का मेरा वो है एग्ज़ाम, उसे मैं क्लियर कर लूँगा। इसी बीच में वो एक बच्चे से कहता है कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा। एक लड़का सोचता है कि शायद सर की जानकारी तो है ही, वो उन्हें 2 लाख रुपए दे देता है। लेकिन 2 लाख रुपए भी वो जो था मुकुंद माधव उसके वापस नहीं करता, तो वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है। जब बच्चा एफआईआर दर्ज कर देता है तो उसे 1 साल की सज़ा हो जाती है। वहाँ पर बैठे-बैठे भी वो अपना दिमाग चला रहा था। जब सज़ा काटकर 1 साल के बाद वापस आता है, तो वो कहता है कि मैंने सिविल का एग्ज़ाम पास कर लिया है, मैं एक अधिकारी बन गया हूँ। बस इतना था कि वो ना तो कोई रिज़ल्ट में उसका नंबर आया था, ना ही वो कोई अधिकारी बना था। बस उसने अपने दिमाग में उपज थी, माइंड उसका बहुत अच्छा था और वो नकली आईएएस बनता है। पैसे अपने पास जो थे उसके पास 2-3 अपने साथ में बंदे रखता है जो कि उन्हें भी ड्रेस अप करता है, अपनी गाड़ी पर भी आईएएस लिखवाता है और लिखवाने के बाद में फिर वो लोगों से लूट-पाट शुरू कर देता है।
तब फिर वो एक स्कूल में भी जाता है, वहाँ पर छापा मारता है। तो वहाँ पर जो एक टीचर था, बहुत दिमागदार था। वो उससे बार-बार पूछता है, "सर आप कहाँ से हो? आप कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? आपका बैच नंबर क्या है?" वो टीचर जो था, वो उनसे काफ़ी सवाल-जवाब भी करता है। और जो वहाँ पे उनके लोग थे, जो गाड़ी में 5-7 लोग एक्स्ट्रा रहते थे, वो भी बताते हैं कि तुम्हें तनख्वाह कौन देता है, कि हमें तो ये तनख्वाह सर ही देते हैं। तब उसके बाद में सारी चीज़ें खुल जाती हैं और उस जो लड़का था, उम्र उसकी जिसकी मतलब लगभग 40 साल के आसपास थी। आईएएस अधिकारी बना हुआ था वो नकली। और उसकी 3 गर्लफ्रेंड होती हैं, जो तीनों ही गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती हैं उसकी। और अपने आप को वो शादीशुदा नहीं बताता था, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। लगभग 40 लोगों को उसने लूट लिया था। और 3 में से फिर एक महिला जो होती है, वो आकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। और तब उस एफआईआर को दर्ज उसके खिलाफ किया जाता है। उसका जो साला था, उसका नाम था अभिषेक। उसने भी सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी-अच्छी अपनी आईडी बना रखी थी, जिससे वो महिलाओं को फँसाने का काम भी करता था। तो इस तरह से ही वो 3 लड़कियाँ फँस जाती हैं। तो नकली आईएएस जो होता है, वो अगर जीआरपी पुलिस उन्हें उस व्यक्ति को नहीं पकड़ती, जिसके पास में 99 लाख 90 हज़ार रुपए थे, तो शायद वो आईएएस अधिकारी भी नहीं पकड़ा जाता। और अभी जो है, ये 9 दिसंबर 2025 को जीजा साले और उनका एक मित्र परमानंद, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। एलआईओ उनकी जाँच-पड़ताल कर रही है। और जो वो आईए अधिकारी बना हुआ है, उसका एक 8 साल का बेटा है और उसका 4 साल का भी एक बेटा है। अब देखिए कि वो जो 3 महिलाएँ हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनका आगे का क्या ही भविष्य होगा। हमें मतलब हर बात में आँख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तो ये सोचती हूँ कि हर चीज़ की जाँच-पड़ताल क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों किसी के अंदर तक नहीं जा सकते? आप बताइए कि अब उन 2 बच्चे उसके खुद के हैं, खुद वो जेल में चला गया, ज़िंदगी भर बाहर निकल कर नहीं आएगा, 3 महिलाओं का क्या होगा? तो मैं कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती। सिर्फ़ इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। थैंक यू। नमस्ते।